हमारा टॉपिक है क्लोजिंग एरर अर्थात समापन त्रुटि। तो जो ये समापन त्रुटि है ये क्या होती है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो ये जो समापन त्रुटि है ये जब हम फील्ड में सर्वेक्षण का कार्य करते हैं और उस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत हम एक ट्रावर्स अर्थात चंक्रम को खींचते हैं और चंक्रम बनाते समय हम दो चीज़ों का मापन करते हैं। उसमें जो सबसे पहला चीज़ हम मापन करते हैं कोण और उसके साथ साथ भुजा का मापन। तो इन दोनों के द्वारा हम एक चंक्रम बनाते हैं और इस चंक्रम का हम अंकन का कार्य जब करते हैं तो अंकन के कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी भुजा है उस भुजा की लंबाई और कोण का जो हमने मापन किया है उसको हम एक उचित स्केल पर ले करके और उस लंबाई को छोटा करते हैं और फिर ड्राइंग शीट पर हम प्लॉट करते हैं। यह कार्य हम अंकन के अंतर्गत करते हैं। हमने ये पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया हुआ है। और इस अंकन कार्य को करने की जो दो विधियां हमने बताई थी वो उसमें से जो सबसे पहली विधि हमने बताई थी कोण तथा भुजा मापन की विधि, और जिसको हमने एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड के नाम से बताया था। इसके अंतर्गत हमने तीन विधियों के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत जो पहली विधि थी वो थी चांदा विधि के द्वारा हम मापन कर रहे थे, दूसरा हमने स्पर्शी विधि के द्वारा किया और तीसरा हमने जीवा विधि के द्वारा किया। और उसके बाद जो अंकन करने की हमने दूसरी विधि बताई थी वो दूसरी विधि हमारी क्या थी, वो दूसरी विधि थी हमारी निर्देशांकों के द्वारा, निर्देशांक विधि। तो निर्देशांक और एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट अर्थात कोण और भुजा मापन की विधि, इन दोनों के द्वारा हम अंकन का कार्य करते हैं। चूँकि जब हम अंकन का कार्य कर रहे होते हैं तो उस अंकन कार्य के अंतर्गत एक त्रुटि आती है, उसे हम समापन त्रुटि के नाम से जानते हैं। अब ये समापन त्रुटि कब उत्पन्न होगी, तो ये जो समापन त्रुटि है जब कोई भी चंक्रम रहेगा वो चंक्रम स्पेशली रहेगा बंद चंक्रम। बंद चंक्रम अर्थात क्लोज ट्रावर्स रहेगा। इस क्लोज ट्रावर्स का जब हम भुजा और उसका जो कोण है उसका मापन करते हुए जब हम ड्राइंग शीट पर स्केल की सहायता से उसका जो माप है वो छोटा करके जब हम उसका प्लॉटिंग का कार्य कर रहे होंगे, तो हमने चूँकि फील्ड में सर्वेक्षण कार्य जब हम कर रहे थे ट्रावर्स बनाने के लिए, उस टाइम हमने कोण और भुजा का मापन जब किया था उसमें हमने त्रुटि कर दी थी। तो वो त्रुटि बनी हुई रहेगी और वो त्रुटि बनी हुई अंकन कार्य के अंतर्गत हमको दिखेगी। तो अंकन कार्य के अंतर्गत जब भी हम कोई एक ट्रावर्स बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर कोई एक ट्रावर्स बनाएं, मान लेते हैं कोई ट्रावर्स है, तो उस ट्रावर्स की जैसे जो ये यहाँ से हमने A B C D और ये बिंदु हमने यहाँ पे E लिया, इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं, ये A। तो ये जो E बिंदु है, यह E बिंदु से हमने मान लिया ये कुछ इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे। तो ये जा करके पूरा इससे मिल नहीं रहा है, बल्कि ये ऊपर ही थोड़ा सा रह जा रहा है। इसकी जो लंबाई है वो छोटी रह जा रही है। तो ये लंबाई इसकी छोटी जो रह जा रही है इसको हम A' से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे जो ये लंबाई छोटी रह गई वो मापन में त्रुटि के कारण रह गई है। तो ये जो लंबाई है इसको हम कहते हैं समापन त्रुटि अर्थात क्लोजिंग एरर। तो ये हमारा समापन त्रुटि हो गया। अब इस समापन त्रुटि का हम अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि जो ये हमारी पहली भुजा है किसी भी बंद चंक्रम का, जो ये पहली भुजा है, तो इसको साथ में लिखते ही चलते हैं कि परिभाषा किसी बंद चंक्रम की पहली भुजा, ये हमारी पहली भुजा हो गई, इसका पहला बिंदु, पहली भुजा का पहला बिंदु तथा अंतिम भुजा हमारी जो होगी वो क्या होगी, ये होगी, तथा अंतिम भुजा का अंतिम बिंदु
ये हमारा अंतिम बिंदु था जो यहाँ पे आके मिलता। अंतिम बिंदु के मध्य ये खींची गई सीधी रेखा है, के मध्य खींची गई सीधी रेखा को हम कहते हैं समापन त्रुटि, अर्थात क्लोजिंग एरर कहते हैं। अब यहाँ पे किसी के मन में आएगा कि ये तो तिरछा है, क्योंकि ये बिंदु ए और ये ए डैश है, इसके लिए, इस बिंदु के लिए ये जो दूरी है ये सीधा दूरी है। तो ये जो क्लोजिंग एरर है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। और ये जो हमारा क्लोजिंग एरर है, इस क्लोजिंग एरर का हम एक और नाम लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं इंग्लिश में एरर ऑफ क्लोजर। और इसके बाद हम अगला ये देखेंगे कि जो ये समापन त्रुटि है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो समापन त्रुटि की गणना, ये गणना हम कैसे करेंगे, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब हमारे पास किसी भी रेखा का, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, अगर किसी रेखा का हमको अक्षांश पता है और उसका भुजांक पता है तो उस रेखा की हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी रेखा का हमको अक्षांश और भुजांक अगर पता है तो रेखा की जो लंबाई है, जिसको हम डिनोट करते हैं रेखा की लंबाई को स्मॉल यल से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्षांश को हम डिनोट करते हैं यल से कैपिटल, और जो भुजांक है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो यल का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र को हम अप्लाई करेंगे समापन त्रुटि को ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर जो ये वाली लंबाई है, इस लंबाई को हम ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस बिंदु को ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की स्थिति बन जाएगी। समकोण त्रिभुज, ये बस इतना है अलग। अब हम यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं ये समापन त्रुटि। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का जो चित्र बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, जिसमें ये वाली जो नीचे वाली जो भुजा है इसको हम अगर मान लेते हैं ओ, यहाँ पर जो ये बिंदु है इसको हमने ओ नाम से डिनोट कर दिया, तो हमको जो त्रिभुज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डैश यहाँ पर हो गया, ये ओ हो गया और ये हो गया। तो ये जो हमारा आधार है, ये आधार जो रहेगा इसको हम सिग्मा डी से डिनोट करेंगे, और जो ये लंबवत दूरी है इस लंबवत दूरी को हम सिग्मा यल से डिनोट करेंगे। ये जो यहाँ पे जो सिग्मा डी और जो सिग्मा यल है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा यल है इसका मतलब जो जितने भी अक्षांश रहेंगे उन सभी अक्षांशों का योग जो रहेगा वो सिग्मा यल से डिनोट किया जाएगा, और सभी जितने भी हमारे भुजांक हैं उन सभी भुजांकों का जो योग रहेगा उस सभी भुजांकों का योग हमारा सिग्मा डी से डिनोट किया जाएगा। सभी भुजांकों से मतलब ये है और सभी अक्षांशों के कि जितनी भी भुजाएं हैं उन सब का अक्षांश और उन सब का भुजांक हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, और उनको लेकर के उनका जो योग रहेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। और ये जो हमारा ए डैश और ए है, अर्थात जो हमारी समापन त्रुटि है, इसको हम ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो गया सिग्मा डी, ये हमारा हो गया सिग्मा यल। तो समापन त्रुटि अर्थात ई बराबर जो हमारा त्रिकोणमिति का सूत्र है उसको हम अप्लाई करेंगे, कर्ण स्क्वायर वाला। तो उसके अकॉर्डिंग उसको लिख नहीं रहे हैं हम, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, ये दूरी निकालने के लिए लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर कर देंगे। तो सिग्मा यल का स्क्वायर सिग्मा डी का स्क्वायर, तो हमको ये सूत्र मिल जाएगा। इस सूत्र की सहायता से हम समापन त्रुटि को ज्ञात करेंगे। अब हम जब समापन त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं
तो इसके पश्चात हम जो हमारा समापन त्रुटि है, उस समापन त्रुटि की अगर दिशा को ज्ञात करना रहेगा तो उस दिशा को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने अक्षांश और भुजांक में बताया था कि tan थीटा वाला जो फार्मूला है उसी की सहायता से हम यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू सिग्मा डी बटा में सिग्मा एल की सहायता से इसका जो है जो दिशा है वो हम ज्ञात कर लेंगे। हमने यहाँ पर दो चीज़ों को ज्ञात किया कि समापन त्रुटि जो है, समापन त्रुटि अर्थात जो E बराबर हमने फार्मूला देखा कि सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर, इसकी सहायता से हमने समापन त्रुटि ज्ञात किया। और अगर इसकी दिशा का ज्ञात हमको करना है तो सिग्मा डी बटा में सिग्मा एल, इसकी सहायता से हमने दिशा को ज्ञात किया। और जब समापन त्रुटि और दिशा हमने ज्ञात कर लिया तो किसी क्वेश्चन में एक चीज़ भी पूछता है कि सापेक्ष समापन त्रुटि ज्ञात कीजिए। सापेक्ष समापन त्रुटि अर्थात रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है, इसको ज्ञात करिए। तो तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर अर्थात सापेक्ष समापन त्रुटि जो है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है कि जो भी हमारी समापन त्रुटि आई है, समापन त्रुटि, इस समापन त्रुटि के बटा में हम ये करेंगे कि जो भी हमारा ट्रावर्स है, जैसे हमारा एक ट्रावर्स कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये हमारा क्लोज ट्रावर्स अगर हो जाता है, ये हमारी भुजा ए बी सी डी ई, तो इन जो ये हमारा ए बी सी डी ई जो ट्रावर्स है, इस ट्रावर्स के सभी भुजाओं की जो लंबाई है उस लंबाई को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। तो इससे इस ट्रावर्स का जो परिमाप रहेगा वो परिमाप हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ट्रावर्स का परिमाप, ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, सभी भुजाओं का जोड़। तो जो हमारा यहाँ पर सूत्र, अगर इसको हम सांकेतिक रूप में लिखें तो इसको हम डिनोट कर लेंगे ई से, और जो ट्रावर्स का जो परिमाप है इसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला बन करके आएगा वो आएगा ई बटा में पी। तो इस तरीके से हम सापेक्ष समापन त्रुटि को ज्ञात कर लेते हैं।